बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसा पहले पोप ने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कमेंट किया था और एक मानों में अपनी जो मज़हब का भरम रख लिया और इस्लाम को वो शैतानी मज़हब समझकर ज़हर उगला। उन दिनों बुश और टोनी ब्लेयर भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा था दुनिया में वो आके क्या दिए नया, सोचने वाली बात है। ईसा अलैहिस्सलाम भी आकर दुनिया में कोई नई बात नहीं दी थी, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की यानी एक खुदा की, एक गॉड वाली इबादत यानी परस्तिश और एक अल्लाह के हो जाने का मुनादी नमरूद के सामने किया था, बादशाह के सामने। अल्लाह ने आपको आग में डालने के बाद में गुलजार बना के निकाला, तो जो हक़ वाला है वो गुलजार होके इज़्ज़त पाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे दी थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की आने की क्या वजह है, ये पोप नहीं समझ सकता। मूसा अलैहिस्सलाम आए थे फ़िरौन के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम आए थे चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल के लिए। वो राह रास्त से भटक रहे थे, एक अल्लाह की इबादत से हट के उन्होंने बेटा भी बता दिया था उज़ैर। उन्होंने बछड़े की इबादत भी करना शुरू कर दी थी और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से जो अहकामात आए थे अल्लाह के वो नज़रअंदाज करना चाहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन को जो है आगाह करने के लिए आए थे कि देख तू खुदा नहीं है, आसमानों में है खुदा जो सूरज को निकालता है, मशरिक़ से मगरिब में डुबाता है। अगर तू समझता है कि ये सूरज तू भी निकाल के दिखा सकता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त हुआ था ये, नमरूद के वक्त, कि तू सूरज को मगरिब से निकाल के मशरिक़ में डुबा। तो उसी तरह फ़िरौन को हमारे मूसा अलैहिस्सलाम आके कहा कि तू खुदा नहीं है। उनके सामने जो है सांप डाल के दिए जादू से, उनके जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फ़िरौन के जो मानने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आसा डाला था और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त फ़िरौन को समंदर के अंदर पकड़ लिया। इधर नमरूद को जो है अल्लाह ने पकड़ लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त, इधर जो है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो है फ़िरौन को पकड़ लिया पानी में। आज भी इबरत की निशानी है। अब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, उनको भी किताब मिली ज़बूर, और मूसा अलैहिस्सलाम को जो है तौरात के जो है उसमें अहकामात मिले, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में सहीफ़े मिले। ये बात एक इतना यानी दुनिया में जो कैथोलिक है मज़हब, उसका पोप जो है
उन्हें दुनिया में बता रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर क्या दिए। अरे सोचने वाली बात है, इल्म की ज़रूरत है, इंसान को समझना चाहिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ही पैगाम दे रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वही पैगाम दे रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम वही पैगाम दे रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी वही पैगाम दे रहे हैं, चिल्ड्रंस ऑफ इस्लाम को तुम्हारा खुदा मेरा खुदा एक करे, बुत परस्ती मत करना कह रहे हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के जो इर्द गिर्द थे काबे के पास, आप वहाँ आए और एक अल्लाह की इबादत बताई, जबकि मूसा ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए ही नहीं थे, काबे की तरफ जाना था, कुफ्र था वहाँ, कुफ्रिस्तान था, बुत परस्ती थी वहाँ जाना चाहिए था। ये बात समझ में नहीं आई उसको भी। हमारे मुसलमान भी जवाब देना नहीं चाहते। जब ईसा अलैहिस्सलाम को पूछना था, वो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो तेरे को क्या दे दिया नया, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली बात दी, वही मूसा अलैहिस्सलाम वाली बात। ये बोलना नहीं आता हमारे मुसलमानों को। काश के अल्लाह ताला मुझे जो है इनसे जो मुबाहिसे करते हैं या ये जो हमारे को जो जलील करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया, लेकिन मैं तड़प के रह जाता हूँ। अब आप सोचें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इंसान को जब मैं जिस्म बनाया तो उसके अंदर एक तरफ मैंने गुनाह को डाला, एक तरफ मैंने नेकी को डाला। जो नेकी की तरफ गया तो नेकी के एवज उसको जन्नत है। ये एक इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। जिन्होंने गुनाहों के दलदल में फंस गया वो बर्बाद हो गए। जैसे अब 40 साल से आप अमेरिका को ले लें, यहाँ पर पोर्न फिल्में, यहाँ पर न्यूड मूवीज़, यहाँ पर जो है पिप शोज़, यहाँ पर हार्ड टॉपिक बोल के जो मॉडल्स के या जो क्लब्स, यहाँ की जो नाइट क्लब की ज़िंदगी, डांसों की ज़िंदगी, ये सब इनको बर्बाद करके इनको ड्रग्स की तरफ ले आई। ये ड्रग्स के बाद में ये जो है अपने ही गोरे जो है अपने ख़ानदान के बड़ों का इज्जत नहीं रख के उन्हीं को रेप किया, गोरे बूढ़ी बूढ़ी औरतों को रेप किए। रशिया तक यही हिस्सा है, बूढ़ी 90 साल 100 साल की ऐसी ख़वातीन को भी ये रेप किए। क्यों हुआ? ये ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी इन्होंने क्रिश्चियनों ने दे दी। इन्होंने बुराई को कभी रोकने की सोचा ही नहीं दुनिया में। सिर्फ इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं 1400 साल से। ये समझ नहीं रह गए कि बुराई को रोकना क्यों है। बुराई को रोकेंगे तो जन्नत मिलेगी, जबकि उनके पास सभी अक़ीदा नहीं रखते कि इनके गुनाह ईसा अलैहिस्सलाम ले लिए। इनके पास कोई अक़ीदा नहीं रखता, सब के सब। यहाँ तक कि क्रिसमस भी सब नहीं मनाते। ये सब अलग अलग है इनके दुकानें। इस वास्ते अल्लाह कह रहा है इंसान मिलकर नहीं रह सकता। ये बात भी नहीं समझ में आ रही। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके हमको बुराई से रोकना चाहा। हम आज तक जो शराब नहीं पीते, आज हमारी औरतें जो मुसलमान लड़कियां डेट कर रही जो है वो बता रहे वो लोग ये कि लड़कों के साथ, गोरे लड़कों के साथ हमारी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन के डेट कर रही, बता रहे, हज़ारों लाखों में देख रहे हो। ये क्या है? शैतानी वक्त है। इंसान को बर्बाद करने का वक्त आ गया। ये अब ये वक्त कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोचिए, गोरा जो है हमारी मुसलमान लड़की के साथ जो है वो गंदी फिल्म बना के यूट्यूब या कोई और उस पर भी डाल रहा, तो अब हमारे वाले जो है शर्म के बजाय वो मज़े लेने देख रहे। इस वास्ते अल्लाह ताला कह रहा है खसारे में जाओगे तुम। गोरी लड़की हमारे लड़कों के साथ जा रही है। यहाँ आपको मिलेंगे अफ्रीका के काले भाई, गोरी लड़की काले के साथ भी मुसलमान लड़के के साथ जाती है। जैसे मिसाल है, ओबामा की वालदा गोरी थी, ये ओबामा के वालिद गोरे थे। तो इस तरह की जो रिवायत चली आ रही वो अभी भी सिलसिला जारी है। लेकिन हम मुसलमान इन गुनाहों से रुकने के लिए थे। अभी लोग क्या करें, हमको शोषा बनाना चाह रहे, तुम गुनाहों की तरफ चले गए करके बताना चाह रहे हैं, हमको बर्बाद कर देना चाह रहे। फिल्मी दुनिया इंडिया की अब मैं तो शर्म से नहीं देख सकता, ये उम्र में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो है एक तो पहले गरीबी थी, अब अगर से तुम ये गंदी आदतें अपना लोगे, ये फिल्में, गंदी फिल्में देखोगे तो तुमको नशे की तलब होगी। तुम ना तो पैसा है तुम्हारे पास। तुम खुद देखो बॉम्बे के अंदर कितने लोग हैं, किसी के पास टैक्सी नहीं है, टैक्सी का पैसा नहीं है, किसी के पास ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है, किसी के पास बस में जाने का पैसा नहीं है। कई लोग मैं देखा हूँ चलते फिरते अपने खदमों से चलते हैं वहाँ। कई लोग अपना सफ़र तय करते हैं, गाड़ियाँ तो दूर की बात है। इतनी गुर्बत के बड़े शहर है
इंसान को बर्बाद करने के लिए एक चस्का लगा दिया उन लोगों ने, नया फिल्मी दुनिया में जो है गंदगी को फैलाना। तुम लोग वहाँ पर गरीबी देखो, तुम गरीबी से नहीं निकल पाओगे, ना तुम सिगरेट पी सकोगे, ना तुम शराब पी सकोगे, ना तो तुम ड्रग्स पी सकोगे। क्यों? क्योंकि जो है तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। हमारे वक्त तक भी जो है हम लोग छोटी मोटी जो है रोमांटिक फिल्में देख लेके हम पाक साफ सुथरी फिल्में समझते थे, लेकिन 40 साल का दौर जो पलट गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल के बाद में क्या होने वाला है, हमारे जो बुजुर्ग बोले वो शैतानी जो है अब तबाही की तरफ ले लेके आ गई इंडिया के अंदर। अब ये कौन रोकेगा? इस वास्ते अल्लाह ताला कह रहा है तुम नेकी की तरफ आओ, तुमको जन्नत है, आसान है। अगर तुम बदी की तरफ जाओगे तुम्हारा नुकसान है। अमेरिका के अंदर मैं हज़ारों चीज़ें बता सकता हूँ। यहाँ पर डिसेबल यानी मतलब ऐसे अपाहज बच्चे मिलेंगे, इतने बच्चे मिलेंगे कि उनके रखवाली के लिए टीचर को रखते हैं $70-80 पर आवर के लिए। अपाहज जिंदगी भी है, जबकि 96% एजुकेशन है अमेरिका के अंदर। कोई बच्चा घर में नहीं बैठ सकता, कंपल्सरी है उसको जाना स्कूल, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये अपाहज बच्चे हैं दुनिया में यहाँ पर बेशुमार। क्यों? क्योंकि ये लोग गुनाह को रोकना नहीं चाहते। गुनाह को रोकेगा कौन? तुम्हारे अपना काम है, तुम अपने आप को बचा लो। है मुसलमान, तुमको बदनाम करने के लिए जो है यूट्यूब के ऊपर मुस्लिम औरत ये कर रही है बता रहे हैं, मुस्लिम लड़का ये कर रहा है बता रहे हैं, वो तुम्हें बदनाम करने के लिए, क्योंकि अब तक तुम इन गुनाहों से दूर थे। तुम एक काम करो, जहां कहीं भी इस्लामी जमात का इज्तिमा है चले जाओ, बच्चों को दूसरों को भी लेके, औरतों को भी, ख्वातीन बहनों को भी मैं कह रहा हूं, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एक जज्बा है एक गैर के साथ जाने का, उसको इस्लाम में लाओ। ये काम हिंदू वहाँ कर रहे हैं इंडिया में, मुसलमान लड़की को वरगला रहे हैं और उसको इस्लाम से हटाने के लिए हिंदू तरीके से शादी करके हिंदू बनाना चाह रहे हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं दर्द लेके बैठा हुआ हूँ। मेरे अपने मुसलमान, अपनी नौजवान नस्ल को बचा लो, अल्लाह करे कि हम बच जाएं। और ऐसे पोप के जैसे लोगों को जवाब देने के लिए समझो, इल्म हासिल करो, अच्छे जवाब दे सकते हैं। अगर ये कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए, उसको पूछो कि कोई दुनिया में तुमको आसमान में जाकर जन्नत और दोज़ख देख के आके बताया क्या? ईसा अलैहि सलाम भी नहीं बता सकते। चैलेंज से बोल रहा हूँ मैं तुमको, वो आने वाले हो तो भी नहीं बता सकते। इस वास्ते कि आसमानों में, ज़मीन और आसमान के दरमियान में मौजूद रहकर तब बताए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच में से इस दुनिया से उठ के जाके आसमानों में जो है मेराज में 7 आसमान देखे, 7 जन्नत देखे और वहाँ के पूरे कायदे कानून को देख कर आके हमको प्रूफ के तौर पे बताया। ये बात ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे सिर्फ ये कहेंगे मैं मुसलमान हूँ। वक्त है मेरे मुसलमान नौजवानों, अपने आप को गुनाहों की तरफ मत ले जाओ। तुमको बर्बाद करना चाह रहा ये यूट्यूब तुमको बता रहा ये इस्लाम के गुनाह ऐसे आते हैं करके। मोमिन नहीं कहलाता हो, मोहसिन नहीं कहलाता हो, और नाम का मुसलमान कहलाएगा। अगर वो इस्लाम को नहीं समझता वो खारिज इस्लाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।